कोनिचिवा दोस्तों, आज से कुछ समय पहले जिस कॉइन की वैल्यू 0 रुपए थी, आज उसी कॉइन की वैल्यू 15 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गई है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। बल्कि बिटकॉइन नहीं, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, कैसे काम करती है और सेफ है या नहीं, और इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, उसके पीछे का एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। तो आज की वीडियो ये शायद लंबी भी हो सकती है और इसमें ना कोई आपको ज्यादा एडिटिंग देखने को मिलेगी, बस आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अब बिटकॉइन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से मनी क्या है। मनी मेरे हिसाब से एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट है जिसकी वैल्यू है, इसीलिए वो चलता है। अगर हम पहले के टाइम के हिसाब से देखें तो ना ही ये नोट्स हुआ करते थे, ना ही कॉइन्स हुआ करते थे, तो फिर लोग ट्रांजैक्शन कैसे करते थे? लोग ट्रांजैक्शंस करते थे सॉल्ट, राइस, इन सब चीजों से। जैसे ही अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप उस टाइम पे किसी को सॉल्ट देकर आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। उसके कुछ टाइम बाद राइस से ट्रांजैक्शंस होने लगी। पर कुछ लोगों ने देखा कि ये खाने पीने की चीजों से अगर हम ट्रांजैक्शंस करेंगे तो जिस भी व्यक्ति को हम कोई भी चीज सेल करेंगे या बाय करेंगे तो उन दोनों ही व्यक्ति के पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ राइस या फिर सॉल्ट हो जाएगा, और इतना ज्यादा कोई चावल या खाता नहीं है। उन लोगों ने सोचा हमें एक ऐसी चीज को एक ट्रांजैक्शन का जरिए बनाना चाहिए जो कि लोगों के पास रहे भी, लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो उससे। फिर उसके बाद हमारे पास आए गोल्ड कॉइन्स। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि गोल्ड कॉइन्स बनाने की जरूरत क्या थी? डायरेक्ट गोल्ड से या फिर सिल्वर से हम ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते थे? नहीं दोस्तों, ये इम्पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि अगर हम डायरेक्ट गोल्ड से ट्रांजैक्शंस करते तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो गोल्ड को कैरी करके कहीं भी ले जा सके, और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल भी हो सकता था क्योंकि थीव्स वगैरह भी फिर इस चीज पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास आए पेपर नोट्स। इन पेपर नोट्स के ऊपर लिखा रहता है कि मैं सम अमाउंट ऑफ मनी, भले वो 50 का, 100 का या फिर 500 का रुपया हो, इसके ऊपर मैं धारक को वचन देता हूँ कि मैं ये पैसा उनको अदा कर रहा हूँ, मतलब मैं उनको ये पैसा दे रहा हूँ। होता आ रहा है। तो अब इतने सालों से पहले कॉइन्स थे, फिर सिल्वर कॉइन्स हुए, अब ये नोट्स बन गए हैं। तो इसके बाद अब टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये सेम शिफ्ट हुआ है एक तरीके से टेक्नोलॉजी में। बट इसमें एक डिफरेंस ये है, अगर आप पहले कोई भी इस टाइप की ट्रांजैक्शन या फिर पेटीएम के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शंस करते थे तो उनमें डिफरेंस ये होता था कि अगर आप पेटीएम के थ्रू या फिर फोन पे के थ्रू अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो अमाउंट सबसे पहले तो बैंक वाले हमारे अप्रूव करेंगे, और उसके बाद उनके पीछे भी बहुत सारी ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं जो कि ये अप्रूव करती हैं कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं और ये इस जगह पे हमें ट्रांसफर करने हैं। और अगर कोई जानती रहती है तो उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर टैक्स भी लगा देती है। और इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि जो पीछे जो भी बैंक्स रहती हैं जैसे आरबीआई या फिर ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती हैं, उनके पास आपका पूरा एक हैंडल रहता है, एक डेटा रहता है जो कि आप बिना उनके कभी भी ट्रांजैक्शन कर नहीं पाएंगे। इसमें ही अब शिफ्ट आता है सेम बिटकॉइन का। बस बिटकॉइन में डिफरेंस ये है कि इसमें भी यही होता है, जब ए पर्सन किसी भी बी पर्सन को बिटकॉइन से कोई पेमेंट करता है, कोई भी चीज ओन करता है, तो उसमें एक टीम बैठी रहती है जो इस अमाउंट को माइनिंग के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करके इस अमाउंट को ट्रांजैक्ट करता है। बट इसमें फायदा होता है जो बीच में जो लोग बैंक की तरह बैठे रहते हैं, जो माइनिंग करते हैं, जो बड़ी बड़ी एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं, ये कोई स्मॉल कंप्यूटर्स पे काम भी नहीं करेगी। ये काम करेगी, बड़े बड़े सर्वर्स चाहिए होते हैं, उन्हीं के ऊपर ही हम ये माइनिंग कर सकते हैं। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये पहले भी तो एकदम सेम ही काम कर रहा था, बीच में एक पर्टिकुलर ऑथराइज्ड कम्युनिटी थी जो कि हमारा पूरा हैंडल कवर कर रही थी, इसमें भी तो सेम हो रहा है। लेकिन इसमें एक बढ़िया बात यह है कि कभी भी अगर आप कोई भी बिटकॉइन के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें आपका जो बीच का सर्वर है उसको ये नहीं पता रहता है कि ये किस पर्सन ने ट्रांजैक्शन किया है और किस पर्सन को करने के लिए जा रहा है। जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो एक आईपी एड्रेस रहता है जो कि हर किसी की डिवाइस को हैंडल करता है। जैसे कि अगर आप जिस भी डिवाइस से ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप गूगल पर जाकर एक लिख दें कि व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, तो आपका भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आएगा। बट नॉर्मली होता क्या है कि आईपी एड्रेस हमारा फिक्स रहता है। बिटकॉइन के मामले में जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उस पर्सन का आईपी एड्रेस हर बार चेंज हो जाता है, इसलिए ये पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ से हुई है और कहाँ हो रही है। इसीलिए बिटकॉइन की जब समझ लो ट्रांजैक्शन ही इतनी डिफिकल्ट होती है तो इसकी माइनिंग कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट होगी। और जो भी इस माइनिंग को परफॉर्म करता है उसको एज अ रिवॉर्ड
बिटकॉइंस मिलती हैं। अब ये बिटकॉइन मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन ही ये क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन, डोजकॉइन, इथेरियम और बहुत सारे कॉइन्स वगैरह आते हैं। और ये पूरी जो टेक्नोलॉजी काम करती है इसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हम किसी और वीडियो में आपको ब्रीफ तरीके से समझाएंगे। उसके पहले हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि a method of recording information that makes it impossible or difficult to change, hack और manipulate। ये कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान इसको हैक नहीं कर सकता है। इसमें सबसे बढ़िया बात ये रहती है, एक बार कोई भी क्रिप्टो करेंसी बन गई तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इसकी एल्गोरिथम सेम ही रहेगी, बट और इसको कोई भी पर्टिकुलर इंसान मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। अब ये क्रिप्टो करेंसी बनाई किसने है? क्रिप्टो करेंसी बनाई है सतोशी नाकामोतो नाम के व्यक्ति ने, जिनने आज तक अपना फेस कभी भी रिवील नहीं किया है। और ये कहाँ से पब्लिश हुई थी? आर्टिकल 2005 या 6 के टाइम पे, तो ये भी अभी तक रिवील नहीं किया गया है। अब इसमें लास्ट के हमारे 2 सवाल आते हैं, डज इट सेफ और नॉट? तो इसकी 2 आंसर है मेरे पास। सम अमाउंट ऑफ लोग आपके बिटकॉइन की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। मैंने आपको ट्विटर वाली वीडियो में भी बताया था, अगर आप विदाउट एनी नॉलेज के सिर्फ अंधाधुंध किसी की बात पर विश्वास करके कोई भी पर्टिकुलर डिसीजंस ले रहे हैं तो ये आपके लिए और उस कंपनी के लिए भी ये सेफ नहीं होगा। क्योंकि जब कोई भी इंसान के पास ज़्यादा पावर होती है या ज़्यादा अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस आ जाएंगे तो वो साफ साफ आपको किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर बोल देगा मैं इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। और आप ये सुनते ही अगर और बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। उससे उसी इंसान हिसाब से बिटकॉइन की वैल्यू डिसाइड होगी। और जिस दिन उसको पैसा निकालना होगा तो वो पैसा निकाल के और फिर बोल देगा कि मैंने पैसे इसमें से निकाल लिए हैं, और फिर उसकी वैल्यू गिर जाएगी। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपके लिए कभी भी सेफ नहीं रहेगा। दूसरा मेरा जवाब ये है, ये एकदम सेफ है। इसको कोई हैक नहीं कर पाएगा और ये भी पता नहीं लगा पाएगा ये ट्रांजैक्शन हुई कहाँ पे है। और इसी का फायदा उठाती है हमारी डार्क वेब में। डार्क वेब में जब कोई भी इलीगल चीजें खरीदनी होती हैं जैसे वीड्स, ड्रग्स वगैरह, तो वो लोग बिटकॉइन के थ्रू ही पे करते हैं, जिससे कि कोई भी पकड़ा ना जाए, ना ट्रांजैक्शन ए करने वाला और जिसको ट्रांजैक्शन हुई है वो भी। और जैसे मैंने आपको आईपी एड्रेस के बारे में भी इसमें समझाया था अभी। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है, शुड यू इन्वेस्ट और नॉट? तो इस पे मेरा डायरेक्ट जवाब यही रहेगा और मेरा ओपिनियन भी यही है कि लाइफ में किसी भी चीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको पहले तो ये समझना जरूरी है, जिस चीज में भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या आपको उस चीज की नॉलेज है। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आपको किसी चीज की नॉलेज ही नहीं रहेगी तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि इसकी वैल्यू कुछ टाइम बाद बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अगर आप सिर्फ अंधाधुंध किसी की बात सुनकर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इसमें आपका हर जगह लॉस होगा, भले ही वो रियल एस्टेट हो, भले ही वो बिटकॉइन की ट्रेडिंग हो, भले ही वो शेयर्स की ट्रेडिंग हो। ये मेरी एडवाइस समझ कर चलिए, किसी भी चीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना जरूरी है कि उस चीज की आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप उस चीज की नॉलेज नहीं ले रहे हैं, आप सर्च वगैरह नहीं कर रहे हैं, रिसर्चिंग भी नहीं कर रहे हैं, ना ही आप उसके बारे में कोई अपडेट्स ले रहे हैं, तो वो चीज में आपके इन्वेस्टमेंट कितनी भी तगड़ी हो, कितनी भी अच्छी हो, आपका लॉस होना जरूरी है। आपका लॉस होगा ही होगा, भले ही वो आज हो, भले ही वो कल हो। अगर आपको बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया हो तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई। उसको मैं अगली वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। क्योंकि हो सकता है कि मैं कहीं फंबल कर गया हूं या फिर कोई भी चीज मैं अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाया हूं, तो अगली बार मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा ये क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बताइए कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।